हेलो एंड वेलकम टू 30 में 30, द डेली डोज ऑफ बी टाउन। और आज का शो है खास क्योंकि आज 30 में 30 में हम सेलिब्रेट करेंगे दीपिका पादुकोण का बर्थडे। दीपिका पादुकोण ने आज 30वें साल में कर लिया है एंटर। दीपिका पादुकोण के जन्मदिन के इस मौके पर हम आपको रूबरू करवाएंगे उनकी 30 खूबियों से। तो इंतजार किस बात का है, लेट्स टेक अ लुक। हैप्पी बर्थडे दीपिका। 30 खबरें फटाफट। दीपिका पादुकोण को भले ही बॉलीवुड में हम्बल और शाय एक्ट्रेस के तौर पर जाना जाता है, लेकिन दीपिका की ऐसी क्वालिटी है जिसके बारे में कुछ ही लोगों को पता है। जी हाँ, दीपिका का सार्काज़म हमेशा सबको सरप्राइज करता आया है। Hi, Mona darling. Welcome. Thank you. We didn't expect you here. We thought we'd only have to do all the promotions. इम्तियाज and me, हम ही मैनेज कर लेते। 30 खबरें फटाफट। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की बाकी एक्ट्रेस की तरह सपनों की दुनिया में नहीं रहती। दीपिका को अच्छी तरह पता है बीइंग एन एक्ट्रेस वो रियल लाइफ में क्या क्या कर सकती हैं। I think it depends on each individual what they want to do. I don't think there's anything that an actor can't do. I think it depends on everything that comes with being in the limelight or with being a public figure. So can he and me do Matar Gashti in the middle of the road? Of course we can. If we want to, of course we can. But will it be convenient not for us, but will it be convenient for people around us? Maybe not. So I think it depends on the situation. 30 खबरें फटाफट। दीपिका पादुकोण की नॉटीनेस से उनका घर को स्टार अच्छी तरह वाकिफ है। फिल्म के सेट पर दीपिका अपनी नॉटी हरकतों से हमेशा बॉलीवुड स्टार्स को परेशान करती आई हैं। तीस खबरें फटाफट। दीपिका पादुकोण है ब्यूटी विद ब्रेन्स। दीपिका को अच्छी तरह पता है कि मीडिया के ट्रिकी क्वेश्चंस को किस तरह हैंडल किया जाता है। यही वजह है कि दीपिका पादुकोण बहुत ही कम मौकों पर अपने बयानों से कंट्रोवर्सी में फंसती हैं। You also have Bajirao Mastani coming up. So if I forced you to choose, which chemistry do you think is better? Do we always have to pick one over the other? No, I don't think so. First of all, it was in context to something completely else and something completely different. No, I think it depends on the kind of film. I think it depends on the way the characters are written. I think it depends on what a director can extract from the two actors that he's cast. Can I compare Ranveer and me in Tamasha or Ye Jawani to Ranveer and me in Ram Leela or Bajirao? No, I can't, because we're playing completely different characters. There is a certain kind of baggage or backstory or whatever's that required of each character, and you execute that. So I think it really depends on the film and on the characters and what the director can extract from the actors. 30 खबरें फटाफट। दीपिका पादुकोण एक कॉम्पिटिटिव एक्ट्रेस हैं और जब किसी फिल्म या एक्टर से कम्पीट करने की बात आती है तो दीपिका इज ऑल अप फॉर इट। तभी तो जब बाजीराव मस्तानी और दिलवाले के क्लैश की न्यूज सबके सामने आई तो उन्होंने खुले तौर पर सोशल मीडिया पर एसआरके के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। और अब जिस तरह बाजीराव मस्तानी ने बॉक्स ऑफिस पर दिलवाले को बीट कर दिया है, ये कहना गलत नहीं होगा कि दीपिका एसआरके से चैलेंज जीत चुकी है। 30 खबरें फटाफट। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस हैं जिनकी लगभग हर फिल्म शामिल होती है 100 करोड़ क्लब में। दीपिका ने अब तक जितनी भी फिल्म्स की हैं, उनमें से ज्यादातर फिल्म्स ने 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है, लेकिन बॉक्स ऑफिस के इस नंबर गेम को दीपिका नहीं लेती है ज्यादा सीरियसली। इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं नंबर्स या बिजनेस के बारे में मैंने कभी कमेंट नहीं किया है और कभी नहीं करूंगी। बिजनेस को लेकर मैं इस चीज़ को समझती भी नहीं हूँ, तो मुझे इसके ऊपर कमेंट करना सही नहीं होगा। लेटर ऑन द शो, कामयाबी के इस मुकाम पर अपनी किस खूबियों की वजह से पहुंची है दीपिका। 30 खबरें फटाफट। दीपिका आज शोहरत के फलक पर बैठी हैं। बॉलीवुड की कामयाब एक्ट्रेस में दीपिका का नाम गोल्डन लेटर्स में लिखा जाता है। अपनी दमदार एक्टिंग और गजब के लुक्स की बदौलत दीपिका लाखों दिलों पर राज करती हैं। लाखों लोग दीपिका को करते हैं एडमायर, लेकिन खुद दीपिका भी टैलेंट की कदर करना जानती हैं। दीपिका ने हमेशा अपने चाहने वालों को किया है एडमायर।
नहीं, कभी नहीं, और मैं compete भी नहीं करना चाहूँगी शाहरुख सर और काजोल मैम के साथ. They are legends. They have an epic pairing, and no one can even dare to compete with them. हालांकि अगर आप कर रहे हैं, of course it's a huge compliment, but at the same time we've grown up watching their films, you know, and they've had a huge influence as an on-screen pairing, and as actors they've had a huge influence in my life. 30 खबरें फटाफट। दीपिका पादुकोण ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी एसआरके के साथ। अब तक दीपिका किंग खान के साथ कई सुपरहिट फिल्म्स दे चुकी हैं। शाहरुख और दीपिका की फिल्म जब जब सिल्वर स्क्रीन पर आई है तब बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। दीपिका का शाहरुख खान से कनेक्शन सिर्फ फिल्म्स तक ही नहीं है, बल्कि एक स्पेशल बॉन्डिंग भी है इन दोनों के बीच, जिसका पता समय समय पर दीपिका की बातों से चल जाता है। I don't feel it. The only thing I'm feeling is actually that I'm missing Shahrukh. That's the only thing I'm feeling. In fact, yesterday I felt it a lot, which is why I messaged him and I tweeted about it also. I was missing him because he's a lot of fun during promotions, and we've done some very special films together. And yesterday I felt like I'm not with him. You know, so I was missing him a lot yesterday. 30 खबरें फटाफट। दीपिका पादुकोण है ब्यूटी विद ब्रेन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि दीपिका बखूबी जानती है उन्हें कब और कहां कितना बोलना है। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सवालों के जवाब दीपिका कितने डिप्लोमेटिक अंदाज में दे जाती हैं, ये अक्सर क्लियर हो जाता है। देखो, मैं इसके ऊपर फिर से मैं कमेंट नहीं करूँगी। मैं कुछ बोलूँगी, फिर वो हेडलाइन बन जाएगा, फिर वो फिर से अननेसेसरली हम कंट्रोवर्सीज क्रिएट करेंगे, एंड देन द रेस्ट ऑफ द मंथ विल गो इन उसकी मैंने ये नहीं बोला, मेरा ये कहने का ये मतलब था। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दिस। 30 खबरें फटाफट। दीपिका है परफेक्ट फैमिली गर्ल। एक कामयाब एक्ट्रेस होने के साथ साथ दीपिका अपनी फैमिली के भी बेहद करीब हैं। दीपिका की बातें कई बार अपनी फैमिली के लिए उनकी फीलिंग्स बयान कर देती हैं। I want to spend more time with my family. That's my birthday. I'd like that as a birthday gift. 30 खबरें फटाफट। रिलीजियस दीपिका पादुकोण है काफी रिलीजियस। चाहे फिल्म रिलीज हो या कोई फेस्टिवल, दीपिका मंदिर पहुंच जाती हैं ईश्वर का आशीर्वाद लेने। दीपिका के घर गणपति उत्सव भी धूमधाम से मनाया जाता है। In terms of festivities, I think for most families, at least for our family, Ganpati and Diwali are the two main festivals. And we don't bring the idol home, but there is obviously celebration at home. Either my parents come to Bombay or I go to Bangalore, and we spend Gauri and Ganpati the 2 days together. But in a very simple, quiet way, not too noisy. 30 खबरें फटाफट। विटी दीपिका का विटी अंदाज उन्हें फैंस का फेवरेट बनाता है। अपने कमाल की सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से दीपिका इवेंट्स में ला देती हैं जान। दीपिका, आप निकाल पाएंगी सुखी पाजी की आवाज? I can try and copy you. गजानना 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 गजानना। और उसके बाद में What is your next question? Quickly. 30 खबरें फटाफट। फोकस दीपिका पादुकोण अपने काम को लेकर हमेशा से रहती हैं पूरी तरह से फोकस्ड, और दीपिका अपनी इसी खासियत की वजह से फिल्म दर फिल्म बॉलीवुड में कामयाबी की नई इबारत लिखती गई हैं। I think all of us have been very, very engrossed in the making of the film. It's been a very, very demanding film. It's been a very exhausting film. So much so that, like he said earlier, we are all even staying as close to location as possible to save that much time. We're shooting 16-18 hours a day. And you know, I think as actors, I don't think we get involved in the decisions of how a film should be marketed, or when it should release, or which film it should come with or not come with. I think as actors, our job is to do our work as actors, do that well, and leave the rest to the professionals who know what they're doing. 30 खबरें फटाफट।
हार्ड वर्किंग दीपिका जिस भी प्रोजेक्ट को लेती है उसके लिए उनकी फुल डेडिकेशन और हार्ड वर्क दिखाई देती है। फोकस दीपिका अपने हार्ड वर्क से फिल्मों के गानों और सीन्स में ला देती है जान। आई थिंक वेरी ओवरवेल्म, क्योंकि 2 साल से हम इस फिल्म के ऊपर हमने काम किया है, बहुत दिल से किया है, मेहनत के साथ, एंड बहुत ही इमोशनली बहुत ही ड्रेनिंग रहा है हम सब के लिए। 30 खबरें फटाफट। जेनरस दीपिका पूरी इंडस्ट्री में अपनी जेनरोसिटी के लिए है फेमस। अपनी कामयाबी हो चाहे उनके काम के लिए मिलने वाली तारीफ हो, दीपिका कभी भी खुद इसका क्रेडिट नहीं लेती, बल्कि हमेशा अपने को-स्टार्स, डायरेक्टर्स और फैमिली को करती है उसे डेडिकेट। तो एक तो मैं अपने पेरेंट्स को थैंक मैं कर सकती हूँ, और बाकी आई थिंक ये संजय सर का विजन था, संजय सर का विजन है कैसे वो एक्ट्रेसेस को प्रेजेंट करते हैं पर्दे पर, और मेरी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। माय हेयर टीम, माय मेकअप टीम, अंजू मोदी जी हु इज़ डन द कॉस्ट्यूम्स, सुदीप दा को मैं क्रेडिट दूंगी ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द वे ही हैज़ कैप्चर्ड एवरीथिंग। सो आई थिंक मैं क्रेडिट मैं खुद नहीं लूँगी, मैं पूरी क्रेडिट मैं टीम को दूंगी। 30 खबरें फटाफट। दीपिका ने अपने करियर में लगातार हिट्स दी हैं और इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। सो बीइंग अ विनर, शी हैज आल्सो बिकम fearless. आई थिंक हमको कभी डर के काम नहीं करना चाहिए। जो भी मैं कर रही हूँ इतने सालों से मैं दिल से करती हूँ, एंड कामयाबी के साथ आई थिंक एक यू फील अ काइंड ऑफ फ्रीडम, यू फील कि अच्छा आगे जाके मैं कुछ और भी कर सकती हूँ, कुछ अलग कर सकती हूँ। 30 खबरें फटाफट। दीपिका के मुताबिक उन्होंने पीकू, फाइंडिंग फैनी और आरक्षण जैसी फिल्में की हैं नॉट थिंकिंग अबाउट मनी एट ऑल। It removes, I think when you start discussing remuneration and the monetary aspect of an actor when it comes to a film, it just removes the excitement of doing a film. I don't do films for the money. You've been saying that. I've always said that. 30 खबरें फटाफट। दीपिका अक्सर जब शूट्स या इवेंट्स पर होती हैं तो माहौल को अपने हंसी मजाक से लाइटन अप कर देती हैं। 30 खबरें फटाफट। बिग बी के साथ पीकू में काम करने के बाद शी स्टिल हैज फ्यू ड्रीम्स टू फुलफिल। As of now, like I always say, 2 people that I still need to work with, and I'm looking forward to 3 people, and that list hasn't changed yet. Amir, Salman and Hrithik. But I'm hoping to tick that off soon as well. 30 खबरें फटाफट। चाहे डिप्रेशन एक्सेप्ट करना हो या रिलेशन, दीपिका हैज ऑलवेज बीन ऑनेस्ट एंड हैज कम फॉरवर्ड टू एक्सेप्ट थिंग्स। I don't think, I mean, I've seen actresses who go up there and give really nice speeches, and I try, yeah, but I can't. 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल कमिटमेंट, दीपिका हर चीज में है लॉयल। खबरें फटाफट। Chennai Express, Happy New Year and Bajirao Mastani are just a few of all the super hit films Deepika Padukone has in her kitty. B-Town में 6 साल पुराने दीपिका ने जिस तरह से ग्रो किया है, शायद ही किसी और एक्ट्रेस ने इतना फेम अपने नाम किया है, और ये सब दीपिका के वर्कaholic एटीट्यूड की वजह से है। दीपिका has left no stone unturned to make it big in Bollywood. The amount of work that I was doing, because there was a point when I was doing Ye Jawani Hai Deewani, Chennai Express and shooting Ram Leela, all 3 at the same time. 30 खबरें फटाफट। बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस हिट्स देने के बाद दीपिका अपने डायरेक्टर के सामने एक स्टूडेंट बन जाती हैं। दीपिका इज अ सिंसियर लर्नर ऑफ अ क्राफ्ट हु लेट्स अ डायरेक्टर मोल्ड हर फॉर एवरी फिल्म।
My biggest learning on this film was to not prepare, because that's his way of directing. By the third or fourth day, I realized that it's easier not to prepare. Just go like a blank slate and allow him to kind of mold you. 30 खबरें फटाफट। चेन्नई एक्सप्रेस में साउथ इंडियन का रोल प्ले करना या बाजीराव मस्तानी में एक वॉरियर बनना, दीपिका हैज डन इट ऑल। और कहना गलत नहीं होगा कि दीपिका पादुकोण जितनी वर्सेटाइल एक्टर शायद ही कोई और हो। So I'm doing Chennai Express, where I play a Tamilian girl, and then I have Ram Leela, where I was playing a Gujarati girl, and there was a point, like I said earlier, I was shooting both these films at the same time. 30 खबरें फटाफट। बहुत कम एक्टर स्टारडम और फेम पाने के बाद हम्बल रहते हैं, एंड वन ऑफ दोज इज दीपिका पादुकोण, जो सुपरस्टार बनने के बाद भी है बहुत हम्बल। People have appreciated my performance. I would give him a lot of the credit for it. It would be very selfish of me to say that I've done this on my own. Every performance is give and take. You're not alone there in front of the camera. You're reacting to somebody. So it's as much his success as it is mine. 30 खबरें फटाफट। एक्टिंग, एंटरटेनमेंट के साथ साथ दीपिका इज नोन फॉर हर एक्सेप्शनल डांसिंग स्किल्स। कभी नगारी पर डांस करती हैं, तो कभी मटर गश्ती करती हैं, तो कभी मस्तानी बनकर अपनी डांस से सबको वू कर लिया है दीपिका पादुकोण ने। Who is spreading these rumors? I want to know. You want to see the soles of my feet? How badly the skin has come off? I've worked very hard. Okay, don't take away the credit. 30 खबरें फटाफट। दीपिका श्योरली इज द लॉयल टाइप। जहाँ रिलेशनशिप्स की बात आती है तो दीपिका मेक श्योर दैट शी पोर्स हर हार्ट आउट एंड डिवोट्स हरसेल्फ टू द पार्टनर। फिर चाहे वो उनकी कोई पास्ट रिलेशनशिप हो या करंटली रणवीर सिंह के साथ, दीपिका कभी नहीं छिपाती अपना प्यार। शी लव्स हर बे टू द कोर और लॉयल रह के देती है अपना 100% रिलेशनशिप में। We're people who held on to relationships, no matter every relationship goes through its ups and downs, but in the way that they've conducted themselves, in the way that they've balance off each other, and just the fact, the kind of togetherness, I don't know any other way. 30 खबरें फटाफट। दीपिका हैज नो ट्रस्ट इश्यूज। दीपिका ट्रस्ट हर बोथ ब्लाइंडली। जहां उनके बॉयफ्रेंड है इतने मस्ती भरे मिजाज के, वहीं दीपिका ट्रस्ट हिम वे टू मच। दीपिका हो चुकी है इमोशनली अटैच्ड टू रणवीर, और ये बात वो साफ जाहिर करती हैं फ्रॉम द टाइम दे स्टार्टेड डेटिंग। ऐसे में दीपिका पादुकोण इज ऑलवेज आस्क्ड अबाउट व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप शी शेयर्स विद रणवीर सिंह, एंड शी सेज, I can be so naked in front of Ranveer and I know he'll never hurt me. 30 खबरें फटाफट। दीपिका इज ऑलवेज अ फ्रैंक पर्सन। चाहे वो मीडिया से बात करना हो या फिर अपनी लाइफ के बारे में कोई डिसीजन जाहिर करना, दीपिका मेक श्योर शी इज ऑलवेज वोकल अबाउट हर रिलेशनशिप्स एंड करियर। इनफैक्ट वो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ भी है काफी फ्रैंक। शी हैज नो इनहिबिशंस इन बीइंग टू द पॉइंट एंड फोर्थकमिंग इन एवरी फेस ऑफ द लाइफ। फिर चाहे वो उनका लो डिप्रेसिंग फेस हो पहले वाला, या फिर रीजन वाला सक्सेसफुल करियर एंड पर्सनल लाइफ वाला, दीपिका हमेशा रहती है फ्रैंक इन अ लाइफ एंड ऑलवेज शोज अ रियल सेल्फ टू द वर्ल्ड। I think the minute that you're young and you're working with a young co-star who's not married, I think automatically people think that you're dating, which is a bit unfair, because I think we're all young, and I think we should also be allowed to have a life, whether it's going out to a movie or having a dinner. That does not mean that we're dating. 30 खबरें फटाफट। प्रमोशन के दौरान दीपिका ने नॉर्मल सवाल जवाब के सेशंस के साथ साथ अपने फनी अंदाज से हमें खुश भी काफी किया। Okay. It's not looking wrong, no? Even if it does, who cares? तीस खबरें फटाफट। दीपिका अपने बो रणवीर के साथ अपने रिलेशनशिप में चाहे कितने भी कमिटेड हैं, लेकिन वक्त वक्त पर अपने को स्टार रणवीर से फ्लर्ट करना नहीं भूलती। आई एम नॉट वेल। मैंने कुछ चाइनीज खाना खा लिया था अभी अमित जी के शो में। 30 खबरें फटाफट।